फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड लर्न पे। मैं हूं आप सबका दोस्त सीए शुभम जैन। आज का हमारा टॉपिक है वेदांता की डी लिस्टिंग का। जितने भी हमारे फ्रेंड वेदांता के शेयर होल्ड कर रहे हैं, मैंने भी इसके शेयर 65 पे खरीदे थे, बट मैं 85 पे बाहर आ गया था। मेरे पास 100 शेयर थे, तो 2000 का प्रॉफिट लेके मैं तो बाहर आ गया था। ये खबर बाद में आई, नहीं तो मैं इस शेयर को होल्ड करके रखता। आप लोग अब सब सोच रहे होंगे कि ये कंपनी डी लिस्ट हो रही है और फिर भी आप शेयर होल्ड करके रखते, तो इसमें आपका क्या बेनिफिट था। मैं बताता हूँ फ्रेंड आपका इसमें क्या बेनिफिट था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखें, फिर अपना डिसीजन करिए कि अगर आपको शेयर अभी बेच देने चाहिए या आपको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेदांता के प्रमोटर के ग्रुप ने डेब्ट रिपेमेंट का बहुत प्रेशर था। पहले हम ये जानते हैं कि वेदांता ने डी लिस्टिंग के प्रोविज़न डाल दिए हैं। मतलब डी लिस्टिंग क्या होती है? डी लिस्टिंग का क्या मतलब है? मार्केट में एक कंपनी लिस्ट कब होती है? जब उसका आईपीओ आता है। और डी लिस्ट कब होती है? इसका डी लिस्ट का मतलब है कि अब उसका प्राइस शेयर मार्केट पे डील नहीं करेगा। वो जो कंपनी जैसे हर क्वार्टर में उसके प्रॉफिट आते हैं तो वो आपको नहीं बताए जाएंगे। उसका वो अब जो पहले क्वार्टरली बैलेंस शीट बनाती थी अब वो नहीं बनाएगी। मींस उस कंपनी के बारे में अब आपको एनुअली ही पता चलेगा, अगर वो कंपनी बताना चाहे तो। ज़रूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स को पब्लिकली करे, आप उसकी वेबसाइट पे जाके एनुअली देख सकते हैं, बट आपकी अब उसकी लाइबिलिटी आपके प्रति, पब्लिक के प्रति कम हो जाएगी। मींस कंप्लाइंस इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि डी लिस्ट दो तरीके की होती है। एक तो होती है वॉलंट्री, एक होती है इनवॉलंट्री। वॉलंट्री जो वेदांता के प्रमोटर्स कर रहे हैं। इनवॉलंट्री क्या होती है? अगर कोई कंपनी जैसे सेबी का जो भी सेबी के कंप्लाइंसेज हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। क्या क्या कंप्लाइंसेज हैं? रिजल्ट्स को टाइम पे नहीं दे रही है, लिस्टिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, रिजल्ट्स को भी मैनिपुलेशन कर रही है, तो सेबी ऑर्डर दे देता है कि आप अपनी कंपनी को डी लिस्ट कर लीजिए। क्योंकि आप क्या करेंगे, एक दिन जाके फ्रॉड कर देंगे और जो सेबी के स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी डी लिस्टिंग क्या होती है। तो अब हमें पता है कि वेदांता में वॉलंटरी डी लिस्टिंग होने जा रही है, तो हम वॉलंटरी डी लिस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वेदांता के प्रमोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट का प्रेशर है, तो इस वजह से माना जा रहा है कि वो इस कंपनी को डी लिस्ट करेंगे। डी लिस्ट करने के लिए उन लोगों को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा। और वो डेब्ट में कैसे हेल्प करेगी? फिर से कंफ्यूज हो गए? आइए मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न मिटा देता हूँ। देखिए, ये मैंने खोल रखा है वेदांता के। पहले देखते हैं प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास 50.14% इसके शेयर हैं और उतने ही पब्लिक के पास है। मीन दोनों तरफ से पलरा इक्वल है, 50% इस तरफ, 50% इस तरफ, बस उनके पास 0.14% ज़्यादा है। ये देखिए, हमारी टोटल मार्केट कैपिटल मान लेते हैं 35,000 करोड़ मान लेते हैं, और फ्री फ्लोट है 17,000। मीन 17 इंटू 2 34। ये देखिए ऑलमोस्ट इक्वल ही बन रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया है कंपनी डी लिस्ट क्यों हो रही है। फ्रेंड, वैसे तो वो लोग डेब्ट का कह रहे हैं, बट हमें लग रहा है कि इसमें है ना थोड़ा बहुत चालबाजी खेली जा रही है। आप ये देखिए बुक वैल्यू, क्या आपको पता है बुक वैल्यू कंपनी की क्या होती है? मीन्स कंपनी को अगर हम आज नीलाम कर दें तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। देखिए, अगर हम कंपनी को आज नीलाम कर दें तो कंपनी को से हमें 209 रुपये मिल सकते हैं, और हमारा डिविडेंड यील्ड इसका कितना बन रहा है? 20.29%। फ्रेंड, इसको 20.29% को याद करिए। डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है? DPS अपॉन MPS। मीन्स डिविडेंड यील्ड का मतलब है, इस डिविडेंड परसेंटेज में क्या मतलब है? ये फेस वैल्यू पे निकाला जाता है और ये डिविडेंड यील्ड मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो अगर आप इसकी मार्केट कैपिटल का 20% निकाल दें, तो आप अगर कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो ये 7,000 करोड़ रुपीज़ आएगा। तो आप ये 7,000 करोड़ रुपीज़ और ये 210 रुपये याद रखना है, क्योंकि मैं इसको आपको रेफरेंस लाने में बहुत ज़्यादा मेरे को ईजी रहेगी। डिविडेंड कितना है? 7,000 करोड़, और बुक वैल्यू कितनी है? 210। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। अब वेदांता के प्रमोटर्स ने क्या गेम खेलने की सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इस कंपनी को, शेयर को, जिसको अगर हम कंपनी बेच दें तो 209 रुपये मिलेंगे, हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर को 87 रुपीज़ दे के उससे शेयर ले लेते हैं। मतलब देखिए, आधे भाव में वो आपसे शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी तो कोई डी लिस्ट होगी नहीं। कंपनी डी लिस्ट कब होती है? जब
कंपनी इंसॉल्वेंट कब होती है, जब कोई इंसॉल्वेंसी का केस फाइल करते हैं। अगर ये अपना डेब्ट नहीं दे पाए और इनके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं या ऑपरेटिंग क्रेडिटर हैं वो इन लोगों पे केस फाइल कर देते हैं और ये केस हार जाते हैं, उनका डेब्ट नहीं चुका पा रहे हैं, तो उस केस में कंपनी को डिलिस्ट करना पड़ेगा, तब आपको 209 रुपये मिलेंगे। बट अब ये लोग दे रहे हैं 87.50। बट हम लोगों ने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खाई हैं, तो हम लोग भी इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकते हैं, पहले मैं आपको डेब्ट प्रेशर बता देता हूँ। 7,000 करोड़ 210 रुपये आपने याद रखा है, ये देखिए एस्टिमेटेड है कि इनके पास 17 बिलियन का डेब्ट है और अराउंड 1.9 बिलियन ऐसा है जो इन्हें 12 मंथ्स के अंदर अंदर देना है और 670 मिलियन ऐसा है जो जून 2021 में देना है। अब आपको मिलियन बिलियन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं ये दूर कर देता हूँ। बिलियन में होती है 9 जीरो, मिलियन में होती है 6 जीरोज़। अगर आपको करोड़ बनाना है 17 मिलियन को, तो आप इसे 1700 करोड़ पढ़ सकते हैं और इसको 190 करोड़ पढ़ सकते हैं। ये देखिए इन्हें 190 करोड़ देना है और 67 करोड़ तो अभी देना है। तो इतना ज़्यादा डेब्ट प्रेशर मेरे को तो लग नहीं रहा है। जब एक कंपनी 7,000 करोड़ का डिविडेंड दे रही है और उस पर कुल 1700 करोड़ का डेब्ट है, तो मेरे को तो डेब्ट इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है। मेरे को तो ये लग रहा है कि बस प्रमोटर जो हैं इन्वेस्टर से सस्ते दाम पे कंपनी खरीदना चाहते हैं और उनके कंप्लाइंस कॉस्ट भी बच जाएगी। ये हमें तो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बट अब मैं बता दूं हम लोगों को इससे क्या बेनिफिट है। ये देखिए अगर वेदांता की डीलिस्टिंग कराते हैं तो इनको टोटल कॉस्ट खाली 2.2 बिलियन मींस 2200 करोड़ में इनका सब कुछ हो जाएगा। ये आपको सारे 87.50 सब दे भी देंगे और इनकी जो कॉस्ट होगी डीलिस्टिंग करने की, बुक्स बनाने की और एडवोकेट को फीस देने की, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देने की, सेबी को फीस देने की, सब कंपनीज एक्ट में फीस देने की, सब इनका 2200 करोड़ में हो जाएगा। और डिविडेंड कितना दे रहे हैं 7,000 करोड़। और हमें ये डेब्ट प्रेशर कितना दिखना है, यहाँ पे 1900 करोड़ दिख रहा है और यहाँ पे खाली 67 करोड़ दिख रहा है, टोटली 1700 करोड़ दिख रहा है। तो मेरे को तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि खाली डेब्ट प्रेशर में आगे वेदांता जैसी बड़ी कंपनी जो इतने मर्जर एंड एक्विजिशन करती रहती है वो एक कंपनी को, वेदांता को डिलिस्ट कराए। मेरे को तो थोड़ी सी इसमें से बू आ रही है साजिश की। बट हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी का क्या रूल है, पहली बात वोट कास्ट इन फेवर इन पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन मस्ट बी एटलीस्ट 2 times द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट इट। मीन उनके तो 50% वोट रेडी ही हैं, बट हम लोगों के लिए क्या है, वोट कास्ट का क्या मतलब है। जैसे एक कंपनी में 100 शेयर होल्डर हैं बट जिस दिन कंपनी की मीटिंग है उस दिन 70 ही पहुंचते हैं, तो 30 लोगों के तो वोट खराब हो गए। अब जो 50% वोट्स हैं वो तो पूरे आएंगे। तो हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा कि सारे लोगों को मना करना पड़ेगा कि हमें 87.50 मंजूर नहीं है, हमसे कम से कम 209 रुपये बुक वैल्यू जितना पैसा तो मिले, हम क्यों कम लें, हम क्यों कम में एडजस्ट करें। और देखिए आगे क्या है, द प्राइस ऑफ विच VRL कैन एक्वायर पब्लिक मीन्स 90% शेयर होल्डर इनके राजी होने चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं शेयर लेके बैठा हूँ, हम लोग तो छोटे शेयर होल्डर हैं, हम लोग ज़्यादा 1000 शेयर ले सकते हैं और ज़्यादा 2000 शेयर ले सकते हैं। बट हम एक कंपनी में सारे अपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग अपना पोर्टफोलियो जमा के करते हैं। बट हम लोग जिन लोगों को पैसा देते हैं वो होते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने इसे 10.09% वोटिंग राइट्स इसमें होल्ड कर रखा है। इसका क्या मतलब है, वो लोग इसको 90% एटलीस्ट का क्राइटेरिया पूरा नहीं होने देंगे। अगर इसमें ये रेजोल्यूशन पास भी हो जाता है कि एटलीस्ट जो हमारे वोट कास्ट इन फेवर हैं वो 2 times है वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन के, उसके बाद भी म्यूचुअल फंड इसमें 10% का 90% होने से इसे रोक सकते हैं। तो अब मेरे को क्या लग रहा है, जिन लोगों ने भी होल्ड कर रखा है तो वो लोग अभी होल्ड करते रहे। फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। मैंने आपको सारे पहलुओं से बता दिया है। मेरे को डेप्थ का तो इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका कैश फ्लो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतना सारा वो डिविडेंड दे रही है। और फिर मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी की बुक वैल्यू 209 रुपीज़ है, कम से कम आपको 209 रुपीज़ तो मिलने चाहिए क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया था कि कंपनी का जो हाई बना हुआ है वो 400 रुपीज़ का बना हुआ है। और अब जैसा कि इसमें म्यूचुअल फंड की 10.9% शेयर होल्डिंग है तो वो लोग इतने कम में एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि अब ये जो शेयर है 52 वीक लो पे घूम रहा है। तो
अब मैं कहूँगा अगर आपके पास शेयर हैं तो आप होल्ड करते रहिए, बट मैं आपको इसमें नए शेयर खरीदने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी नया शेयर नहीं खरीद रहा हूँ। अगर मैं नए शेयर खरीदूंगा अभी तो ओनली लेस देन 50 की क्वांटिटी में खरीदूंगा, मीन मैं 5000 से ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो फ्रेंड फाइनल कॉल आपकी होनी चाहिए, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, हम लोग तो आपको खाली बेनिफिट्स और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने स्टिमुलस पैकेज पे 3 वीडियो बना दी हैं, प्लीज़ उसको भी जाके स्टिमुलस पैकेज की सारी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है। और आज शाम को 4 बजे मिलते हैं स्टिमुलस 4th डे के साथ, जिसके अंदर मैं आपकी स्टिमुलस 4th डे की वीडियो भी बनाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।